गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री और फिर हिस्ट्री के बारे में ये जानने की कोशिश की थी। साथ ही हम लोगों ने ये भी जाना था कि क्या है मेडिएवल हिस्ट्री, क्या है एंशिएंट हिस्ट्री और क्या है मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम लोग बात करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एंशिएंट हिस्ट्री जो है यानी इसके पूरे के पूरे अगर जो उस स्टोरी को अगर जो देखा जाए तो यह एक लंबा पीरियड है, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं बल्कि लाखों साल का हिस्ट्री है। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में यह भी बताने की कोशिश की थी कि लगभग 60 लाख बरस पहले हमारे जो एंसेस्टर्स जो थे वो लोग पहाड़ की कंदराओं, गुफाओं और फिर पेड़ों से उतर करके और सीधे तौर पर जो है वह जंगलों में ईद करना शुरू किए थे। कौन से वो? जो कि लंगूरों की एक जाति थी, वानरों की एक जाति थी। इसलिए कि डार्विन जैसे स्कॉलर्स ने इस चीज को जो है वह बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि इंसान के जो एंसेस्टर्स जो थे वह बंदरों के और फिर लंगूरों के डेवलप ग्रुप हैं। नो डाउट। तो 60 लाख वर्ष पहले यानी 6 मिलियन ईयर्स पहले जो है वह लोग जो है वह अपने उस एंसेस्टर्स को जो है वह याद करते हैं। फिर 20 लाख वर्ष पहले का इंसान जो था वह आहिस्ता आहिस्ता यानी 4 पैरों के बजाय हल्का जो है वह ऊपर की ओर जो है वह उठना शुरू किया था और अब 2 पैरों के सहारे चलते हुए अब लोगों में जो है वह सोचने और समझने की शक्ति आ गई थी। लोग जो है वो जान चुके थे कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बाप है, कौन मेरा रिश्तेदार है, कौन मेरा भाई है। इस तरह से अच्छे बुरे की उसमें जो है वह तमीज आ चुकी थी। 20 लाख वर्ष पहले का माना। थोड़ा जो है वह हम लोग चूंकि इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसलिए थोड़ा हम लोग जो है वह इंडिया के बारे में बात करें। आइए जिस देश में अगर हम रहते हैं उस देश के बारे में जो है हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया, भारत। आज का यह भारत नहीं जो कि आज से जो है वह सैकड़ों हजारों वर्ष पहले की भारत की अगर जो मैं बात करूं और आज के तारीख में अगर जो हम भारत की अगर जो बात करते हैं तो हमारे देश भारत की जो लंबाई है वह लगभग अप्रॉक्स 3300 किलोमीटर है। यानी सीधे जो है वह हिमालय से लेकर के और चले आइए आप सीधे जो है वह कन्याकुमारी तक लगभग 3300 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 3300 किलोमीटर अप्रॉक्स। फिर ईस्ट टू वेस्ट इसकी चौड़ाई जो है वह लगभग 3000 माना जाता है, यानी 2900 कुछ किलोमीटर है। इसलिए इसको हम 3000 किलोमीटर के करीब जो है वह मानते हैं। और आज के तारीख में हमारे देश में 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटोरीज हैं। नो डाउट। अब आइए जिस इंडियन हिस्ट्री की अगर जो मैं बात करूं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री की अगर जो बात की जाती है तो इतने बड़े भूभाग के रहने वाले, इतने बड़े हम देश के जो है वह रहने वाले और नागरिक कहलाते हैं। हम उस देश के नागरिक हैं जो कि एक बैरियर की तरह, एक बिल्कुल सुरक्षा प्रहरी की तरह उत्तर में हिमालय पहाड़ जो है वह हमारे देश की हिफाजत कर रहा है। पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी हमारे देश की हिफाजत कर रही है, पश्चिम की तरफ अरेबियन सी हमारे देश की हिफाजत कर रही है और दक्षिण की तरफ इंडियन ओशन हमारे देश की हिफाजत कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि प्रकृति ने, कुदरत ने हमारे देश का निजाम इस तरह से बनाया है और इस तरह से इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन में जो स्थापित किया है कि उत्तर में जो है वह हिमालय पहाड़। जिस वक्त हवाई जहाज नहीं थे, तो टैंक वगैरह नहीं थे, रॉकेट लॉन्चर नहीं थे, उस वक्त हमारे देश पर दुश्मन को अटैक करने के लिए बहुत 10 बार जो है वह सोचना पड़ता। इसलिए हिमालय की बर्फीली चोटी को पार करने और हिंदुस्तान की सरजमीन पर उसको इन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट था। फिर
दक्षिण से अगर जो हम बात करें तो दक्षिण से किसी भी दुश्मन को अटैक करने के लिए भी सोचना पड़ता है, इसलिए कि इंडियन ओशन को पार करना पड़ेगा। पूरब से हमारे देश पर अटैक करने के लिए बंगाल की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। पश्चिम से जो है अटैक करने के लिए अरबियन ओशन को जो है पार करना पड़ेगा। अब आइए इंडियन हिस्ट्री में जरा हम इस चीज पर फोकस करें कि हमारे देश का जो है क्या उपलब्धि रहा है। जैसा कि हजारों साल पहले की हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सत्य, अहिंसा और भाईचारगी, क्या क्या मतलब, यानी पूरी दुनिया में एकता, मोहब्बत और भाईचारगी का संदेश फैलाने वाला जो है हमारा इंडिया है। नो डाउट, क्योंकि काम इनमें जो है वह इंडिया के ही बड़े स्कॉलर्स जिनका नाम जो है महात्मा बुद्ध, कौन नहीं जानता, सिर्फ महावीर जैन, कौन नहीं जानता इनका नाम, जिन्होंने पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम पहुंचाने के लिए, पूरी दुनिया में एकता, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देने के लिए, पूरी दुनिया में मानव कल्याण की बात को करने के लिए ये दो ऐसे ग्रेट पर्सन हुए हैं जो कि आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स एगो, 2500 साल पहले ये दोनों ऐसे ग्रेट पर्सन थे जिन लोगों ने एकता, मोहब्बत, शांति और अहिंसा का पैगाम जो है वह दुनिया को पहुंचाया था। आज हरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो कोई भी जो लोग हैं, यूएसए वाले जो हैं या दुनिया के दूसरे देशों के लोग जो हैं, वो अपने आप को जो है वो पीसफुली माहौल को स्थापित करने के लिए, दुनिया में भाईचारे और एकता का संदेश देने के लिए कहीं जो है लीग ऑफ नेशंस को क्यों नहीं कायम कर रहे हैं। लीग ऑफ नेशंस, इसकी स्थापना जो थी 1920 में हुई थी। किसके द्वारा हो रही है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो है 1920 ईस्वी में हो रही है। फिर यूएनओ, इसकी स्थापना जो है कब हो रही है? 1945। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है कब हो रही है? 1945 ईस्वी को। लीग ऑफ नेशंस जब फेल कर गया था 1920 में जब बनाया गया, लीग ऑफ नेशंस जब फेल कर रहा है, यूएनओ की स्थापना 1945 में हो रही है। आज तो बड़े शौक के साथ जो है वह यूएनओ का नाम लिया जा रहा है। दुनिया के हर देश जो है वो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, फख्रिया तौर पर कहते हैं कि हमारा देश जो है यूएनओ का परमानेंट मेंबर है। तो कोई कह रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, तो कोई कह रहा है कि हमारे देश के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे देश के जो है जज बैठे हुए हैं। लेकिन क्या इस जज को और इन ऐसे ग्रेट पर्सन को आज जो है दुनिया का कोई भी ऐसा देश जो है याद करने से भी मजबूर क्यों है? क्यों नहीं इस चीज को जो है वो बताने की कोशिश की जाती है दुनिया के दूसरे देशों के द्वारा कि नहीं, जिस काम को लीग ऑफ नेशंस ने 1920 में किया था, जो कि आज जो है इसको 100 साल लगभग हो चुके हैं। यूएनओ को जो स्थापित किया गया था 1945 में, हिंदुस्तान की सरजमीन में और भारत भूमि ने उस काम को जो है पूरी दुनिया में अमन, चैन और शांति को स्थापित करने के लिए 2500 वर्ष पहले ही शांति की दिशा में सबसे पहला स्टेप लिया था। शांति के क्षेत्र में सबसे पहला कदम उठाने वाला दुनिया का एक वाहिद मुल्क, दुनिया का एक अकेला मुल्क जो है सिर्फ इंडिया है, जो कि आज जो है आहिस्ता आहिस्ता यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो कोई भी जो हिस्ट्री के जो पन्ने हैं, इसका नाम जो है वह आहिस्ता आहिस्ता गुम होता हुआ चला जा रहा है। इस तरह से आज हमें जो है वह फख्र है, हमें गर्व है इस बात का कि हम उस देश के नागरिक हैं, उस देश के सिविलियन हैं, उस देश का हम रोटी खाते हैं, उस देश का हम पानी पीते हैं, जिसने सत्य और अहिंसा का पैगाम जो है दुनिया को आज से 2500 वर्ष पहले जो है दिया था। आइए, लीग ऑफ नेशंस है 1920, यूएनओ है 1945। न मालूम ये तो 20-25 साल में ही अपने इतिहास को जो है खत्म कर दिया। न मालूम 1945 से आज जो है 2020 के बीच में जो है कितने ऐसे जो है वह इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन क्या इस चीज को जो है बुलाया जा सकता है? महावीर जैन के उस कुर्बानी को बुलाई जा सकती है, महात्मा बुद्ध के उस कुर्बानी को बुलाया जा सकता है, उस त्याग और उस बलिदान को बुलाया जा सकता है, हिंदुस्तान के उस जमीन के उस
पहाड़ रेगिस्तान पूरे को जो है वह छलांग मारते हुए और एक एक जगह का कटीली बर्फीली जो रास्ते को जो है वो पार करते हुए और इन लोगों ने मानव कल्याण के लिए जो अपने पूरे जीवन को जो है वह खपा दिया था। एक सन्यासी, एक ऐसा फकीर जिसने कि पूरे हिंदुस्तान ही क्या कहते हैं हिंदुस्तान से निकलकर और पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का पैगाम सुनाया था, जिसके बारे में क्या खूब जो है अल्लामा इकबाल ने कहा था कि लायक खतरा ही शागिर्द हमारा उस्ताद हुआ है, यूरोप को हमारा ही सबक याद हुआ है। यूरोप वालों, आज अगर तुम लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कर रहे हो, यूएनओ की स्थापना कर रहे हो, या न मालूम इसके बाद जो है कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करोगे, इसलिए इसका मेन टीचर और मेन जो है तुमको पाठ पढ़ाने वाला हिंदुस्तान का ऐसा फकीर है जिसको कि महात्मा बुद्ध का नाम दिया जा सकता है, जिसको कि हम महावीर जैन का नाम देते हैं। अब आइए, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, ये जो है वो 2500 वर्ष पहले है, लगभग इनके 200-300 साल के बाद चंद्राशोक की हुकूमत होती है, जो कि मौर्य एम्पायर जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसमें जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। इसमें मौर्य एम्पायर में हल्का इस पर जो है वो फोकस करता हूं। मौर्य एम्पायर का जो है वो बादशाह कौन है? मौर्य एम्पायर का एम्पायर अशोका। कहा जाता है कि जब इस वक्त अपने बाप बिंदुसार के मरने के बाद जब अशोक जब दिल्ली क्या कहते हैं पाटलिपुत्रा के गद्दी पर जब बैठा था तो उसने अपने तलवार से लगभग 99 अपने भाइयों का कत्ल करने के बाद उसने जो है वह खून से रंग करके और अशोक जो है वह पाटलिपुत्रा का शासक बनता है। शासक बनने के बाद उसने 8वें साल यानी जब जिस वक्त जो बादशाह बनता है उसके 8वें साल में सिर्फ जो है वह इस चीज की जो है वह झलक दिखाना चाहता हूं कि कैसे किस तरह से उन्होंने जो है वह काम किया था। उसके बाद जो है वह डिटेल्स हम लोग बात करेंगे मौर्य एम्पायर पर और फिर अशोका पर जो है वो चैप्टर आएगा तब, इसलिए कि क्लास 6 का ही वह चैप्टर है, घबराने की बात नहीं है, हम लोग आएंगे उस पर। तो अशोका जो है वो आता है अपने 99 भाइयों को कत्ल करने के बाद 99 भाइयों के खून से अपनी तलवार को रखता है और बादशाह बनने के 8 साल के बाद आफ्टर 8 इयर्स अशोक जो है वह लगभग 271 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट वह जो है वह अटैक करता है किसके ऊपर? कलिंगा। अशोका अटैक ऑन कलिंगा, कलिंगा के किले पर अटैक करता है। कहा जाता है कि कलिंगा का वह फोर्ट जो था वह बहुत बड़ा जो है वह मजबूत फोर्ट था, बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट था। उस पर जब कलिंगा पर अटैक करता है तो उस समय जो है वह कलिंग के जो सम्राट थे उनका नाम था खालिद। कलिंगा एम्पायर खालिद कलिंग का शासक खूब जो है वह खालिद अशोक की फौज के सामने जो है वह टिकने नहीं पाता है, लड़ाई के मैदान में जो है वह मारा जाता है। और इस कलिंगा अटैक पर जब अशोक ने कलिंगा पर जब चढ़ाई की थी उस वक्त कहा जाता है कि लगभग जो है वह 1 लाख के करीब लोग मारे जाते हैं। People were died। इस कलिंगा के अटैक पर 1 लाख के करीब लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख के करीब लोग जो है वह जख्मी होते हैं। People were injured। आप अंदाजा लगाएं कि 1 लाख लोग जो है वो मारे जाते हैं और 1.5 लाख के करीब लोग जो है वो जख्मी होते हैं। एक ऐसा महात्मा बुद्ध का फॉलोअर, एक महात्मा बुद्ध का ऐसा जो है वह शिष्य जो कि जो है वो उस कलिंगा जैसे लड़ाई के मैदान में आता है और चंडाशोक को ललकार करके कहता है
बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतना सुनने के बाद जो है तलवार उसके हाथ से गिर पड़ता